हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। जैसे कि कल हमने सीखा कि वेलनेस मशीन के ऊपर हमें कैसे काम करना है। हम होम मीटिंग में वन ऑन वन में कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसी का कंटिन्यूशन है। तो आज जो हम जानेंगे, आज हम सीखने वाले हैं जो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन जो रेंज आई है हमारी वेट मैनेजमेंट की रेंज, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो हम पहले तो वेट मैनेजमेंट किट वो कैसे यूज करना है, क्या है वेट मैनेजमेंट, क्यों करना चाहिए, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जब आप किसी की काउंसलिंग करने जाते हैं तो आप उनका माइंडसेट कैसे करेंगे, उनको कैसे बताएंगे, रिटेलिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो जरूर से सभी को बुलाइए, अपना डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि और बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो उसे बताने के लिए मैं वापस से इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में ब्लू डायमंड डायरेक्टर पवित्रा बराड़कर मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच दीपाली फॉर दैट वंडरफुल एंड वार्म वेलकम। और आज का टॉपिक जो है ना वो दिल के भी बहुत करीब है, जेब के भी बहुत करीब है और दिमाग के भी बहुत ज्यादा करीब है। क्योंकि हकीकत ये है, हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस की। अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो इसे कहा जाता है फैट लॉस, राइट। क्योंकि वेट लॉस यानी हमको मसल लॉस नहीं करनी होती है ना। हमें मसल्स अच्छी बनानी होती है, टोन्ड करनी होती है, एक टोन्ड बॉडी के साथ हमको चलना होता है। एट द सेम टाइम हमें वो मोटापा, यहाँ से थोड़ा खिंचा हुआ, यहाँ पे थोड़ा भरा हुआ, यहाँ पे थोड़ा भरा हुआ, ये हमें नहीं चाहिए होता है। यस और नो। और हकीकत ये है कि स्टडी ये बताता है कि हमारे देश में करीबन 70% लोग जो हैं वो मोटापे के शिकार हैं। तो आप सोचिए, मोटापे के शिकार 70% लोग हैं। आज की तारीख में वेट लॉस या फैट लॉस की जो इंडस्ट्री है, करीबन 1.25 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हमारे देश में इसका टर्नओवर चल रहा है। आने वाले मतलब 2028 तक में, मतलब अगले सिर्फ 3 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर ये इंडस्ट्री करने जा रही है। तो ये इंडस्ट्री को जानना बनता है। इस इंडस्ट्री को ना सिर्फ जानना बनता है, बल्कि इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा सीख के कुछ 2 4 5 शब्द हैं जो आपको समझने होते हैं। बेसिक बॉडी की कुछ 1 2 चीजें हैं जो आपको टिप्स मालूम होनी चाहिए। और क्यों तो वजन बढ़ता है, और क्या करेंगे तो वजन कम हो जाता है, और कैसे आप उसको लाइफ टाइम मेंटेन कर पाएंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है इस प्रोग्राम में, ये वाली इंडस्ट्री में, कि भैया चांद की तरह घट भी जाते हैं, चांद की तरह बढ़ भी जाते हैं। तो हमें चांद की तरफ बढ़ते जाना, घटना बढ़ना घटना, ये वाला नहीं करना है। हमें एक ऐसा वेट मेंटेन करना है, एक ऐसा लाइफ स्टाइल हमें चाहिए कि जहां पे हम हमेशा फिट रहें, शेप में रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और बहुत ज्यादा फील्ड में प्रोडक्टिव रहें। यस और नो। वजन अ, शरीर पे होता है, लेकिन हकीकत यह है कि वही वजन जो शरीर पे बढ़ जाता है वो हमारी आत्मा पे भी बढ़ता है, हमारे दिल पे भी बढ़ जाता है, और हमारे दिमाग पे भी बढ़ जाता है, और जेब में बहुत सारे छेद भी कर देता है। सो बढ़ता हुआ वजन कई जगह पे हमको नुकसान देता है। बढ़ता हुआ वजन क्या दे जाता है हमारे शरीर को? कई सारी क्रॉनिक बीमारियां दे जाता है। अगर आप कितने भी ओबेज लोगों को देखो, मोटे लोगों को देखो जिनमें बहुत ज्यादा चर्बी है, तो वो सिर्फ ना बदन पे चर्बी नहीं होती, वो आपके शरीर में आपके ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी होती है, जिसको हम लोग विसरल फैट भी बोलते हैं। विसरल फैट यानी हमारे शरीर के अंदरूनी जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसके ऊपर भी वो फैट लिपटा हुआ होता है। जाहिर सी बात है, जब ऑर्गन्स पे इतना फैट लिपटा हुआ होता है तो हमारे खून में भी चर्बी बढ़ जाती है। जैसे ही खून में चर्बी बढ़ती है, तो उसमें फिर आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी काफी ज्यादा लोगों को आपको मिल जाएगी। वजन ज्यादा होने के कारण कई बार इन घुटने में आपके तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हमारे घुटने जो हैं वो भगवान ने बनाए 60 किलो वजन कैरी करने के लिए। 60 के ऊपर आपका जितना भी वजन है वो आपके घुटनों पे बोझ है, जो ऊपर वाले ने नहीं, हमने ही कहीं ना कहीं डाला होता है। तो ये कई चीजें हैं कि जब मोटा इंसान होता है तो उसकी लाइफ में अपनी काफी सारी चैलेंजेस होती है। क्या सिर्फ हेल्थ चैलेंजेस होते हैं? नहीं, उसको मानसिक चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। स्पेसिफिकली जब मोटा इंसान किसी भी दुकान में जाता है अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए, तो उसको साइज देखनी पड़ती है, 3XL, 4XL, 2XL। और वो साइज में उसको मनपसंद के कपड़े बहुत कम दुकानों में मिलते हैं, बहुत कम। लेकिन फिर भी ना वो बहुत मनपसंद नहीं होते हैं, पर उसको हम लोग मराठी में बोलते हैं त्यातल्या त्यात ठीक है ना। मतलब
उसमें भी चलने वाला जैसा रहता है वो हम लोग कपड़ा चूज करके ले आते हैं। साड़ी बढ़िया से बढ़िया खरीद लो, पर हमें ढंग का ब्लाउज नहीं सिलवा पाते। क्यों? क्योंकि हमारी लेडीज के साथ की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो ये वाला बेसिक जो इश्यूज है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। हम एक अच्छा खासा डिजाइनर ब्लाउज नहीं पहन पाते। हमें कई जगह पे, बहुत सारी जगह पे बैक सीट लेनी होती है। शादी ब्याह में जाते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं, पर जहां चेयर पे से उठने की बारी आई, घुटने पकड़ के उठना पड़ जाता है। ये मोटापे का हाल होता है। और मोटापा कई जगह पे हंसी का कारण भी बनता है। ये सच है। नो डाउट, शरीर हमारा है, हम अपने शरीर से प्यार करते हैं। और मोटापे को कर्वी बॉडी बोलते हैं। तो आई लव माई कर्व्स, ये वाला भी सेंटेंस आपको काफी कुछ सुनने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब हम वजन घटा नहीं पाते, जब हम अपना फैट लूज नहीं कर पाते, तो हम कई बार, वो एक कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो हम उसके लिए कई सारी चीजें ढूंढ लेते हैं। हकीकत यह है कि वजन घटाना या मोटापा घटाना अपने आप में एक सोसाइटी चैलेंज भी है। अगर हम कहें, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे खान पान आहार एकदम भरपूर, भरे पूरे घर के जैसा हम लोग खाते पीते हैं, राइट। और यही वो कारण है कि हमारा वजन जो है वो लगातार बढ़ते चले जाता है। कभी भी आप मोटापे के पीछे अगर एक बैक में देखेंगे, तो 80% मोटापे की वजह होती है हमारा खाने पीने का तरीका। हमारा ठीक से नींद न ले पाना मोटापे को आमंत्रण करता है। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। वो कहते हैं ना, हमेशा मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ मुंह में चलता रहता है। दैट इज द रीजन। वो भी एक मोटापे का कारण होता है। कभी कभी कई केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि भैया कोई मेडिकल कंडीशन होती है, कोई दवाइयां ऐसी होती हैं कि जो खाने के बाद आपका मोटापा बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं मेरे केस में कहूँ, तो मुझे कई साल, मतलब करीबन 3 साल स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ा था, क्योंकि मेरी मेडिकल कंडीशन वैसी थी जिसके कारण मेरा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे कई बार मेडिकल कंडीशंस के कारण भी मोटापे के शिकार आपको लोग मिल जाएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो भी आपको कुछ लोग मोटे मिल जाएंगे। सो बेसिक अलग अलग चीजें होती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी आपका मोटापा बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि नजर घुमाएंगे ना, यहाँ वहां सामने जहां भी आप देखेंगे, आपको ओबेसिटी, ओबेज वाले लोग मिल जाएंगे, राइट। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसको थोड़ा सा ठीक के से समझ के इसके ऊपर काम किया जाए, और जो अभी हमारा जो प्लान आया है मोदी वे, राइट, मोदी वे प्लान में जब आप उसको प्लग इन करते हैं, तो पैसों की बारिश आप अपने परिवार में कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने घर पे तो पैसों की बारिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस किसी का वजन आप घटाएंगे, उसकी जिंदगी में एक आमूल परिवर्तन आप ले आते हैं। सो ये ब्लेसिंग्स कमाने का भी एक बहुत बढ़िया मौका है। और प्रोडक्ट चूंकि मोदी केयर से आया है, मतलब 100% हमको पता है कि हमारे प्रोडक्ट लाजवाब होते हैं, बहुत अच्छे से बेहतरीन काम करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो हमारा पिछला जो इतिहास रहा है अबाउट द प्रोडक्ट्स, वो लाजवाब है, कॉन्फिडेंस देने वाला है। चलिए हम लोग सीखते हैं कि वेट लॉस प्रोग्राम में क्या चीजों का आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो जब भी आप वेट लॉस के लिए किसी से भी बात करेंगे, तो आप मोटे हैं कि आपको वजन कम करना है, ये वाला सेंटेंस आपका कभी भी ओपनिंग नहीं होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि मैं लोगों को खूबसूरत दिखना सिखाता हूँ, मैं लोगों को मदद करता हूँ या करती हूँ खूबसूरत दिखने में। लोग खूबसूरत तो होते हैं, पर थोड़ा सा शेप में आ जाते हैं तो उनकी खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं लोगों के चेहरे पे खुशी लाता हूँ या लाती हूँ। जब आप इस तरीके से बात करके अपना कार्ड आगे रखेंगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला बंदा थोड़ा इंटरेस्ट लेके आपसे बातचीत करेगा। तो ये चीजें आप अपने जब आप एवरी डे लोगों से मिलेंगे, आप अपना खुद का एक विजिटिंग कार्ड बना के रख लीजिए, जिसमें आप पतला होइए, मोटापे से दूर भागिए, ऐसे वाले वाक्य रखने की बजाय कोई और चीज, कोई और सिंपल चीज, बेटर चीज, थोड़ा सा इनोवेटिव होके आप अपने कार्ड के ऊपर लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैं एक चीज पे काम करती हूँ जिसमें मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दैट इज लूज फैट नॉट होप, है ना। मतलब आप अपने बॉडी से फैट को लूज करिए, पर आशाओं पे कुठाराघात मत करिए। मतलब ये मत सोचिए कि हाय रे मेरा वजन कम कैसे होगा, मैं तो कई बार कोशिश कर चुका। हमारे देश में एक और चीज है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने आगे पीछे इससे पहले कई बार कोशिशें करी होंगी अपने वजन कम करने की, कई बार कोशिशें की होंगी, कई बार सफलता भी पाई होगी, पर वापस से उन लोगों ने वेट गेन कर लिया। आपको ऐसे काफी सारे लोग मिलेंगे। फर्स्ट टाइमर
वजन बढ़े हुए शायद थोड़े लिमिटेड मिले, पर बार बार घटाए बढ़ाए आपको काफी लोग मिलेंगे। तो वजन क्यों बढ़ता है उसके साइकोलॉजी को अगर आप हम समझेंगे, सामने वाले बंदे की थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझेंगे, और अगर उसका माइंड सेट अगर हम कर लेते हैं कि भैया उसको वजन क्यों लूज करना है, जब आप ये वाला माइंड उसका सेट करते हो तो वो परमानेंटली उसका माइंड सेट ऐसा होता है कि उसको पता है कि उसको वापस से वजन बढ़ने नहीं देना है। सो ये एक चीज है जो अगर आप सीख जाते हैं तो आपका बंदा जो है, आपका जो कस्टमर है या आपकी टीम जो है, वो आपके साथ में हमेशा कनेक्ट फील करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके सोच को एक सही दिशा दी होती है। तो एक रोल प्ले से क्या हम ये चीज को समझें? ऑलराइट। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि रोल प्ले में हम काफी सारी चीजें हैंडल करने जा रहे हैं। तो मैं अपने साथ में रोल प्ले के लिए बुलाने जा रही हूँ सुवर्णा अग्रवाल को। सुवर्णा जी। यस मैम। यस सुवर्णा जी, आपने मुझे कॉल किया था एक्चुअली कि आपने मेरा स्टेटस देखा था। हाँ यस मैम, आपका जो स्टेटस में था लूज फैट नॉट हो, वो मुझे थोड़ा जानना था कि क्या है करके, क्योंकि आजकल रोज आपका वो स्टेटस पे आ रहा है, इसके पहले कभी नहीं दिख रहा था, तो एग्जैक्ट क्या है उसमें। राइट राइट राइट। सो सुवर्णा जी, पहले तो मैं एक सवाल जानना चाहूंगी कि लूज फैट नॉट होप, ये वाला सेंटेंस आपको क्यों अट्रैक्ट करा? क्योंकि लूज फैट मीन्स मेरा तो थोड़ा वजन ज्यादा है, तो अच्छा है कि मेरा भी वजन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमने बहुत सारे हम काम कर रहे हैं लूज वेट करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है, जैसे आपने बोला है कि ये नॉट होप करके आशा, मैंने वैसे छोड़ दी थी कि मेरा क्या नहीं हो सकता है करके लूज वेट, क्योंकि बहुत सारे मैंने ट्राई किया था इसके लिए। ओके। सो एक मेरे को और थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछना है कि फैट आप क्यों लूज करना चाहते हैं? क्योंकि हम बहुत सुनते हैं, क्योंकि जैसे जब भी अपना वेट बढ़ता है तो अपने हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली अपने घुटने के ऊपर उसका जो ये आता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, घुटने के प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये भविष्य में मुझे नहीं होना चाहिए, ये है। और दूसरा मेरा एक फिगर, पॉलिटिकल ये है मेरा चेहरा है, तो मेरी जो फिगर है वो पूरी इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव होना चाहिए, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करने चाहिए लोग, ये मुझे लगता है इसके लिए। ओके। सो एक और मेरे को थोड़ा सा आपसे पूछना था कि आपने कहा लोगों को मेडिकल कंडीशन होती है। मैं जानना चाहती हूँ क्या आपको कोई मेडिकल कंडीशन सफर करनी पड़ी है वेट के कारण? नहीं, वेट के कारण मुझे अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आजकल मेरे घुटने दुखने लगे हैं, पाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उठने में बैठने में थोड़ा सा ये हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो ये हो सकता है कि ये सिम्टम्स है मेरे, जो वेट मेरा बड़ा है उसके कारण है। तो आगे नहीं होना चाहिए, आगे अपने को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जो हम चलते फिरते हैं वैसे ही अपनी आगे की जिंदगी भी होनी चाहिए, और हम पूरे जॉयफुल के साथ हम अपना ये जो जीवन है अपना बिताना चाहते हैं। ओके। एक और मुझे पूछना है सुवर्णा जी कि आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है? आपका वजन एक्चुअली कब बढ़ा? मतलब प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा या हाँ, अभी पीरियड जाने के टाइम पे बढ़ रहा है, कैसा है? प्रेगनेंसी के बाद तो बड़ा है, और लेकिन पीरियड जाने के बाद ज्यादा बड़ा है ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि तभी से मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रही है कि मेरा वजन ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक है मेरा वजन वही है, कितने दिन से मेरा वजन कांस्टेंट है, 75 76 है, उसके आगे भी नहीं जा रहा है और पीछे नीचे भी नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ मैंने रहा है। कुछ ट्राई किया, क्योंकि ऐसे सुने हैं हमने वाटर थेरेपी करो कि आपका अपना वजन कम होता है, बाद में कीटो डाइट प्लान होता है, ऐसे बहुत कुछ किया, लेकिन वो जो 76 है वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर स्ट्रक है, वो नहीं घट रहा है, वो या बढ़ भी नहीं रहा है। ये ओके। मेरा प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या है ये प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा है। ओके। सो आपने कीटो डाइट वगैरह किया तो उस समय आपका थोड़ा भी वजन कम नहीं हुआ है? थोड़ा सा हुआ था कम, लेकिन फिर से बढ़ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि मेंटेन भी करना अपने ही हाथ में है, लेकिन इतना ड्रास्टिकली बढ़ना भी नहीं चाहिए ना, ओके। ऐसा मुझे लगता है। आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ओके। मैं ना सुवर्णा जी एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपसे चाहती हूँ कि वजन कम होगा तो आपको क्या खुशी मिलेगी, और अगर आप वजन नहीं कम करते हैं, इसी तरीके से अगर आप रहते हैं, तो कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा दिल को खटकेगी?
क्योंकि एनर्जी लेवल मेरी कम होती, मेरे को समझ में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ वेट के कारण मेरी एनर्जी लेवल कम हो रही है। हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या बोलते हैं, जो रोज जब जब भी हम उठते हैं सुबह, तो हम लोग को जैसे फ्रेशनेस होना चाहिए। आपका वीडियो हैंग हुआ है शायद। सुवर्णा जी, आपका वीडियो हैंग हुआ है। ओके। जब तक सुवर्णा जी हमें ज्वाइन करती हैं, फ्रेंड्स, एक चीज आपको हमें समझनी होगी कि जितने भी लोगों का वजन बढ़ा हुआ होता है और जिनको ये शिकायत होती है कि भैया मेरे को थकान हो रही है, मैं फ्रेशनेस फील नहीं कर रही हूँ, ये सारे साइंस होते हैं कि इनको फैटी लिवर भी है ना। तो जब जब फैटी लिवर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा। फैटी लिवर होने के कारण फैट मेटाबॉलिज्म इनका खराब होगा, इनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खराब होगा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जैसे ही हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम पे आते हैं या जब भी हम किसी को फैट लॉस के लिए जब हम कनेक्ट करते हैं, तो ये वाली चीज हमको पता होनी चाहिए कि इनकी मेडिकल कंडीशन, भले ये बता नहीं रहे, पर इनकी मेडिकल कंडीशंस होती हैं। राइट। ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, इट्स ओके। टेक्निकल हिच है मैम, कभी कभी हो सकता है, हम समझ सकते हैं। तो सुवर्णा जी, एक मेरे को चीज जानना था। आप जो ये साइंस बता रही है ना कि मेरे को थकान महसूस होती है, एनर्जी लेवल मेरा डाउन होता है, हकीकत में जो मैं आपको देख के समझ पा रही हूँ, आपसे बातचीत करके जो समझ पा रही हूँ कि मैम आपका ना विसरल फैट काफी ज्यादा है। विसरल फैट यानी आपके शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर फैट की लेयर काफी ज्यादा जमा हो गई है, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है ना। मेटाबॉलिज्म स्लो होना यानी हमारे खाना पचाने की शक्ति कम होना। तो हम जो भी खा रहे होते हैं, अगर वो ठीक से पचता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा वो फैट में जो है जाके रूपांतर हो जाता है, और वही एक कारण होता है। दूसरा, एक और चीज मेरे को आपसे जाननी है कि आपके ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। आप दिन में कितनी बार क्या क्या खाते हो, आपको क्या चीजें बहुत पसंद है खाने में जो आप रेगुलर खाते हो। मैं सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट होता है, ओके। उसके बाद में दोपहर का खाना, और ओके। बाद में 6 साढ़े 6 बजे मैं चाय लेती हूँ, उसके साथ में कुछ बिस्किट्स वगैरह, टोस्ट वगैरह ऐसे खाती हूँ। और रात का जो भी अपना डिनर होता है वो ज्यादा करके मैं रात को मुझे थोड़ा सा राइस इम्पोर्टेंट लगता है कि मैं खाती हूँ। रोटी सुबह की मेरी एक रोटी होती है, सब्जी होती है वो सब है, लेकिन ब्रेकफास्ट मेरा थोड़ा सा लेट होता है सुबह का, 10-11 बजे होते हैं। सुबह उठती हूँ मैं जल्दी 6 बजे 7 बजे, लेकिन ब्रेकफास्ट मेरा लेट होता है। और मेरे को थोड़ी ना आदत है बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने की, जैसे कुछ किचन में गया, कुछ अच्छा लगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए, कुछ लगा उधर एक फ्रूट्स है, कोई फ्रूट्स नहीं खाए, कोई ऐसे तो कुछ ना कुछ हम खाते हैं, होती है ना सबको। अब आई नो, मुझे होती आई नो, बात आई नो, है आई कि नो। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे है ये ऐसे। आई बीच में कैन कुछ अंडरस्टैंड। बिस्किट्स है, कुछ फरसान का कुछ होगा, वो कुछ गाठिया हो गई, फाफड़ा वगैरह ऐसे कुछ होगा, कुछ भी बटाटा ऐसा, वड़ा, समोसा। पटेटा वड़ा, समोसा। बाद में कुछ कभी मीठा मुझे ज्यादा आजकल में खाने लगी है। पहले मुझे मीठा नहीं अच्छा लगता, मुझे मीठा अच्छा लगने लगा, जैसे जिलेबी हो, गुलाब जामुन, कुछ भी ऐसे कौन सी में। मिठाई आपको सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे मेरे को सब मिठाई अच्छी लगती, कोई भी मिठाई दिखा तो आजकल मेरा तुरंत मैं खाती, इसके पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अभी मैं खा रही हूँ, मीठा भी ज्यादा मुझे बढ़ गया आम है। के सीजन में आम भी खाते होंगे मैम। हाँ, ये अभी से मुझे तो जनवरी से आम की बहुत याद आने लगी है, कभी मुझे आम मिल रहा है, ऐसे हो रहा है मुझे। आई नो। एक्चुअली मैम, हकीकत ये है कि जितने भी फूडीज होते हैं ना, जो खाने को बहुत प्यार करते हैं, वो सारे आपको थोड़ा सा वजन के मैटर में आपको थोड़ा सा एडिशन उनका दिख जाएगा, है ना। तो मैंने इसीलिए आपको पूछा कि अगर मैं आपको कोई भी एक प्रोग्राम बताती हूँ, तो आप उसको कितना सिंसियरली लोगे, क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग डाइट ना शुरू तो कर देते हैं, पर चूंकि हम उसको रेगुलर ले नहीं पाते, उसको कंटिन्यूएशन में रख नहीं पाते, ड्यू टू बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो हम लोग ना वेट लॉस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। अरे यार, खा के मरो। आई मीन दैट इज द काइंड ऑफ, मैं मैक्सिमम लोगों से जब मिलती हूँ ना, तो लास्ट में लोगों के मुंह से यही एक सेंटेंस मिलता है, अरे पवित्रा छोड़ यार, खा के मरते हैं, बिना खाए
इतना आए, कमाए, पैसा कमाया, खाए भी ना, ये कैसे पॉसिबल है? इनका ना सुवर्णा जी, हम लोग कुछ नहीं कर पाते ऑनेस्टली, है ना। खाना है पर जिंदगी भर अच्छा खाते रहना है, और स्ट्रांग भी रहना है, खूबसूरत भी दिखना है, प्रोडक्टिव भी रहना है, ताकि आप किसी के लिए मिसाल बन सके। ये तरीके की लाइफस्टाइल जो चाहते हैं ना, वो लोग 100% वेट लूज कर जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप दोनों में से कौन से कैटेगरी में बैठना चाहते हैं? मुझे वेट लॉस तो करना ही है, अभी इम्पोर्टेंट हुआ है वेट लॉस। इसके पहले भी मुझे बहुत